मुसलमान देशों की सदारत का जो दावा करता है, जो ऑटोमन एम्पायर को रिसरेक्ट करना चाह रहा है, उस टर्की का हाल क्या है जरा वो भी देखते हैं। ये अहम खबर देख लीजिए जरा। तुम मुझे उइगर मुसलमान दो और मैं तुम्हें कोरोना वैक्सीन दूंगा, ये नारा दे रहा है एक तरीके से चीन। किसे दे रहा है? रेसेप तैयब एर्दोगन को दे रहा है, टर्की को दे रहा है। वो रेसेप तैयब एर्दोगन जो असल में एक अनकहे रूप से फिलहाल खलीफा दिखाई देना चाहते हैं पूरे मुस्लिम देशों के, उनको किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है चीन, जरा देखिए। और कैसे वो ब्लैकमेल हो रहे हैं बाखुशी। वो रेसेप तैयब एर्दोगन जिन्होंने एक समय चीन के ऊपर मुसलमानों के जेनोसाइड का आरोप लगाया था, उनके मुंह पर ऐसा टेप लगाया है 2016 के बाद चीन ने कि वो बिल्कुल चू नहीं कर पा रहे हैं। और अब क्या किया जा रहा है आप जानते हैं। टर्की भी उन देशों में शुमार है जिसने कोविड का बड़ा दंश झेला है। वहां अब अगर लोगों को इम्यूनिटी हासिल करनी है तो उइगर मुसलमान जो कि 50 से 60 हजार बताए जाते हैं कि टर्की में रह रहे हैं, उनको किसी ना किसी नाम पर डिपोर्ट करना होगा। उनको किसी ना किसी नाम पर जब भेज दिया जाएगा चाइना, तब उधर से वैक्सीन आएगी। और ये अनकहे रूप से लेकिन बहुत कड़े रूप से कह दिया गया है टर्की को कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको उइगर मुसलमानों को हमको देना होगा। तुर्की के उइगर मुसलमानों को लौटाने के लिए कहा गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनमें किसी भी तरीके का चार्ज लगाओ, यहां किसी तरीके की गड़बड़ी फैलाने का, यहां से कोई अपराध करके गए वहां चले गए इसलिए डिपोर्ट किया जा रहा है, कुछ भी करो लेकिन उइगरों को इधर भेजो, ताकि वो जो हम ओरिएंटेशन कैंप्स हमने बनाए हुए हैं जहां पर हम कहते हैं कि हम उनको नए नए तरीके के प्रशिक्षण देते हैं, जिनसे हम न जाने कितने लाइन प्रोडक्शंस कराते हैं, उनसे बंधुआ मजदूरी की तरह, उनसे काम मजदूरों की तरह लेते हैं और उनकी महिलाओं पर यौन अत्याचार करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, वो सब हम कर पाएं, ये कह रहा है चीन। और इसके बदले में हम क्या देंगे? इसके बदले में हम आपको वो वैक्सीन देंगे जो असल में ये भी कही जा रही है कि पाकिस्तान को दी तो गई है लेकिन वहां 60 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर प्रभावी तक नहीं है। तो ऐसी वैक्सीन जिसको लेकर यह स्पष्ट है कि इसके प्रभाव के बारे में भी निश्चिंत नहीं रहा जा सकता कि यह काम करेगी या नहीं करेगी, उसको दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आप हमको उइगरों को सौंपने लगो। अब जरा इस बात को लेकर चलते हैं। अभी जो ये कहा जा रहा था कि हमने तमाम जगहों पर आवाज उठाई, हमारे ऊपर अत्याचार तो बहुत हुए लेकिन उसके बावजूद हमने बाउंस बैक किया, ये पहली बार नहीं है। जरा इस बात को फिर से समझते हैं, क्या ऐसा है या चीन के जुल्मों सितम पर चुप रहने में ही भलाई समझी जाती है? संजय कुलकर्णी साहब। दिनेश, मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से मुसलमान पूरे विश्व भर में हैं वो सब जानते हैं, ऐसे हो सकता है कि जहां पे मस्जिदों को शौचालय में बदली कर दिया जाए वहां पे मुसलमान चुप बैठ जाए? कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं मुसलमान आवाज उठा रहा है? और सही बात है, ईस्ट तुर्किस्तान जिसे सिंकियांग प्रोविंस कहते हैं हम लोग, टर्की को इस तरीके से बातें कर रहे हैं और सारे के सारे चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मकसद खास यही है कि चीन ने सबको बिल्कुल एक वुल्फ वॉरियर। इलियास सराफुद्दीन साहब अभी भी हंस रहे हैं कुलकर्णी साहब, लेकिन मैं इनको एक और बात बताते हुए उनके पास सवाल लेकर जाता हूं कि इन बेचारे उइगरों को वहां से भागकर यूरोपियन कंट्रीज में जाना पड़ रहा है। कोई जर्मनी में जा रहा है, कहीं दूसरी जगह जाकर पनाह लेनी पड़ रही है, जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां उनको पनाह मिल रही है। लेकिन अगर उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि टर्की उनको सुरक्षित रखेगा या दूसरे मुसलमान मुल्क आकर उनकी रहनुमाई करेंगे या उनको आश्रय देंगे, तो ऐसा उनके साथ हो नहीं पा रहा। दिनेश, पाकिस्तान पिट्ठू बन के बैठा है, जहां पे पाकिस्तान सब जगह आतंकवाद फैला रहा है। कुलकर्णी साहब सॉरी, ये इलियास साहब से सवाल था, उनका जवाब लेने का जो स्टेप रहा है उइगर मुस्लिम्स को वापस भेजने का, उसको सऊदी अरब और यूएई दोनों ने कंडेम किया है और ये कहा है कि वो उइगर मुसलमानों को सीरिया के मुसलमानों की तरह सऊदी भेज दे। जैसा कि बर्मा के मुसलमान सऊदी अरब में मक्का के बाजू कवाली में है 4 मिलियन, वैसे ही सीरिया के 2 मिलियन है, वैसे ही ये उइगर को भी रख लेगा सऊदी अरब। लेकिन आवाज नहीं उठा रहा, जो बोल रही है बात गलत है। सऊदी अरब रूल्स और रेगुलेशंस के तहत काम करना चाहता है, ओआईसी रूल्स रेगुलेशंस के तहत काम करना चाहता है और यूनाइटेड नेशंस के अंडर में काम करना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाएंगे, लेकिन हर चीज का एक तरीकेकार होता है। अगर एक साथ जंग लड़ने की बात शुरू कर दी जाए तो फिर दुनिया में अनार्की फैल जाएगी। अभी अभी नाटो और अमेरिका माफी मांग के गए हैं अफगानिस्तान से, अब चाइना की भी बारी आएगी, इत्मीनान रखिए। इंशाल्लाह जो जो जुल्म करा है सब याद रखा जाएगा और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा।